पहले जब एक भी दुकान नहीं थी तब वो थोड़े सुखी थे, पर अब एक दुकान है तो बोले एक दुकान और होना चाहिए। 5 एकड़ जमीन खरीद ली तो एक वो चिंता लग गई कि अब ट्रैक्टर भी लेना है ना। ट्रैक्टर ले लिया तो फिर बोले 5 बच्चे हैं तो जमीन थोड़ी और ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि बंटवारा होएगा तो सबके हिस्से में एक एक एकड़ ही आएगी। ये चिंता अलग लग गई। पहले तो एक भी नहीं थी, पर जितना सुखी होने के लिए हम प्रयास करते रहे उतना हम दुखी होते गए। तो उन्होंने कहा कि संसार में सुख है ही नहीं। सुख कहाँ है? बोले सुख तो सिर्फ हरि के चरणों में है। कोई मन दुखी, कोई तन दुखी, और कोई धन बिन रहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, और सुखी श्याम के दास। जो उसके दास बन गए, समस्त चिंताओं को छोड़ करके यहाँ मन लगा दो, तो भगवान कहते कि अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। अन्य किसी का चिंतन मत करो। जब भाव ऐसा बन जाए कि मन मोही लग जाए, हमारा विश्वास हो जाए इतना कि करने वाले भी यही है और कराने वाले भी यही है, इस प्रकार विश्वास हो जाए, तो फिर हमको कोई चिंता नहीं रहेगी। जैसे नरसिंह मेहता को कोई चिंता नहीं थी, चिंता नहीं थी तो मायरा भरने कौन आए? नानी भाई का मायरा भरने सावरिया सेठ आए, क्योंकि उनको 56 करोड़ रुपए का मायरा भरा। तो इतने ही पैसे उनको बंटवारे में मिले भी थे। जब उनका बंटवारा हुआ था ना, वो कोई साधारण नहीं थे, वो सेठ थे नरसिंह मेहता। बंटवारा हुआ तो उनको इतने पैसे मिले भी थे, पर उन्होंने वो सारा धन जैसे हरपाल जी ने लगाया ना, वैसे ही साधु संतों की सेवा में खर्च कर दिया। और भगवान पे बड़ा विश्वास करते थे वो। विश्वास किया तो भगवान आए। तो अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। क्षेम कहते हैं भरण पोषण करना, योगक्षेम। जैसे LIC होती है ना, LIC सबकी पॉलिसी होगी, तो LIC का एक लोगो है योगक्षेम वहाम्यहम्। वो उसने कहां से चुराया है? गीता जी से। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि जो अन्य किसी को छोड़ करके अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपास्ते, जो मेरा ही चिंतन करता है, मेरा ही ध्यान करता है, तेषां नित्याभियुक्तानां, नित्य निरंतर उसका योगक्षेम में चलाता है। उसको फिर कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती, उसके काम स्वतः हो जाते हैं। तो हमको सिद्ध नहीं बनना है, हमको शुद्ध बनना है। वो जब शुद्ध हो जाएंगे, अभी हनुमान चालीसा हम पढ़ते ना शुरू में, तो उसमें एक बात, एक दोहा आता शुरू में, कौन सा है कि श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, और वर्णौ रघुवर विमल जस, आगे क्या है? जो दायक फलचार, बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, और बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। हम बात कर रहे थे विकार की। विकार कितने प्रकार के होते हैं? काम, क्रोध, लोभ, मोह, दंभ और ईर्ष्या, ये 6 प्रकार के विकार होते। जब ये 6 प्रकार के विकार दूर होंगे, ये सब हमारे अंदर भरे पड़े हैं। काम भी है, क्रोध भी है, लोभ भी है, मोह भी है, दंभ भी है, और ईर्ष्या भी है। मत्सरती, मत्सरता जिसको कहते हैं, ये मेरे से आगे निकल गया। तो जब तक ये 6 चीजें नहीं आएंगी, ये बाहर नहीं होगी, तब तक हरि नहीं आएंगे। वर्णौ रघुवर विमल जैसा, रघुवर के विमल यश का वर्णन कर रहे हैं। उनका यश कैसा है? बोले विमल है।
और उसका विमल यश का वर्णन तो मैं कर रहा हूं, पर आपकी कृपा, हनुमान जी से कहते हैं कि आप, क्योंकि आप कौन हो? बोले बल बुद्धि और विद्या के स्वामी हो। और इतना होने के बाद भी जब विभीषण जी उनसे परिचय पूछते तो वो क्या बोलते मालूम? कि कपि चंचल सब ही विधिहीना। क्या हूं मैं तो वानर हूं, कपि चंचल सब ही विधिहीना। मेरे पास कोई विधि थोड़ी है, अपने आप का कभी बड़ापन वो नहीं बताते हैं। तो 6 विकार अंदर से निकल जाएंगे, काम क्रोध लोभ मोह दंभ। कैसे निकलेंगे? बोले भगवान की कथा सुनते 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 निकल जाएंगे। क्योंकि एकदम से नहीं आएगा। बच्चा जब स्कूल जाता है तो उसको पहले दिन लिखना नहीं आ जाता, उसको पहले दिन बोलना नहीं आ जाता, उसको पहले दिन पढ़ना नहीं आ जाता। 1 वर्ष तक तो उसको सिर्फ बैठना सिखाते हैं नर्सरी में, और फिर KG1 KG2 3 साल, और फिर पहली में जाता है बच्चा। तो एकदम से नहीं आएगा, पर घबराना नहीं। हम क्या बंद करते थे स्कूल भेजना बच्चे को? फिर भी भेजते रहते ना हम निरंतर। तो हमको कभी भगवान का नाम नहीं भी आए तो प्रयास करते रहो, कथा समझ में नहीं भी आए तो भी सुनते रहो। सुनने से क्या होगा? बोले सुनते सुनते वो चित्त में चिपक जाएगी। जितनी बार, वो कितनी बार सुनो? बोले मुहु रसिका भूमि भावों का, और भाव से सुनो, बार बार सुनो। रोज पढ़ाते हैं अनार का, फिर एक दिन वो सीख जाता है। वो जिस दिन वो सीख गया, फिर उस दिन वो कहीं भी जाकर के लिख देगा। तो वैसे जिस दिन हमको भगवान की भक्ति आ गई, राम आ गए, तो फिर हम तो जहां भी खड़े रहेंगे वहां हम राम कर लेंगे। क्योंकि राम तो हरि व्यापक सर्वत्र समाना, वो तो सब दूर ही है। इस प्रकार वो कहते हैं कि भैया सुख कहीं नहीं है, सुख है सिर्फ भगवान के चरणों में सुख है। कहने की बात यही थी कि भगवान के चरणों में चित्त को लगाओ। फिर सृष्टि प्रक्रिया बड़ी विस्तार से सुनाई, और उन्होंने कहा कि मैत्रेय जी ने कहा कि नारायण से ब्रह्मा, ब्रह्मा से फिर सनकादिक। उन्होंने जब सृष्टि उत्पत्ति, पहले तो सृष्टि का सृष्टि बनी, फिर उसकी उत्पत्ति करने लगे, तो उत्पत्ति में सबसे पहले किनको बनाया? बोले सनकादिक मुनियों को, जो महात्मा की कथा में आए थे। होनी थी ना अपने सनकादिक मुनियों की कथा, 4 कुमारों की, उनको बनाया। फिर उसके बाद में